देखिए यहाँ पे जो हम चैप्टर कर दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। दिस इज एक्सरसाइज 6.1 +2 एनसीईआरटी में 6.1 है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अब ये है क्या रेट मेजर, इसको समझते हैं। अगर आप दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक जो आपके सिलेबस में। इसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम। तो उसमें से हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। अब देखिए कहीं पे अगर हम कहीं पे ऐसा लिखा हो कि एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब होगा? एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट, इसका मतलब होगा dA/dt। ये चेंज, एरिया इज चेंजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज डिक्रीजिंग, तो उसका मतलब ये होगा, मतलब आपको ये पहचानना है कि ये वैल्यू dA/dt किसकी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये भी बोल सकता है चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे? dV/dt। ये पहचानना है आपने। कुछ आपसे ऐसे पूछेगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो आपको पता होना चाहिए dV/dt पूछ रहा है जी मुझसे, ये मतलब है इसका, राइट। और क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग, या यू कैन से, मैं चेंज कर देता हूं वर्ड, इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग मतलब dC/dt की बात कर रहा है। आई बात समझ? dC बाई रेट का मतलब बदलाव, बदलाव किसके साथ होगा? समय के साथ, टाइम के साथ, दैट इज द रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का चेंज। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए अच्छा मुझे वैल्यू क्या दी है, या पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना। देन उसके बाद अगर मैं आपको कहता है, आपको बोलेगा, मान लीजिए एरिया दे दिया आपको, एरिया ऑफ सर्कल इज πr², दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, अब मुझे dA/dt निकालना है, dA/dt। dA/dt मतलब मैं निकाल रहा हूं चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ एरिया कैसे बदल रहा है। एरिया किस चीज का होगा? किसी चीज का भी, तो मान लो सर्कल है, राइट। सर्कल का आप रेडियस में चेंजेस कर रहे हो तो उसका एरिया भी तो बदलेगा ऑब्वियसली, तो उसको बोल रहे हैं dA/dt। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यहां पे किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? t की रिस्पेक्ट में, बट उधर क्या है? r, तो डेरिवेटिव तो नहीं हो सकता। तो अगर आपको याद है हम ऐसे लिखेंगे d/dt πr², पाई, अब पाई तो बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ r²। अब t की रिस्पेक्ट में इधर r है, डेरिवेटिव नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? dr से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि भैया r की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। dr को इधर ले आएंगे और dt को उधर ले जाएंगे, पाई वैसी बाहर, तो इसका डेरिवेटिव r² का हो सकता है, जैसे x² का 2x, r² का 2r, साथ में क्या आ गया? dr/dt। ये मतलब है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो पेपर में आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। कौन सी? ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ये वाली, ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए भाई πr² का अगर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज बेसिकली π2, इसका डेरिवेटिव कर दो 2r, साथ में dr/dt लगा दो। ये पता होना चाहिए, ये करने की जरूरत नहीं है। फिर भी नहीं समझ आता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, अदरवाइज आपका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपका बेसिक सा पार्ट जो आपसे बार बार, हाँ अगर वो बोलता कि एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब वो आपसे पूछता है dA/dr निकालो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो सिंपल डेरिवेटिव हो जाता है ये, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस लिख देता हूँ जो कि आपको वैसे आते ही हैं, मेरी वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आते होंगे आपको आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एरिया ऑफ सर्कल
पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस को पैरीमीटर भी बोलते हैं, पैरामीटर नहीं, पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, राइट। सरकमफ्रेंस, पैरीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is 4/3 pi r cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब या साइड का क्यूब बोल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक्स वाई ले लिया मैंने, यू कैन राइट सिंपली एल बी, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l plus b, right. Balloon is the shape of sphere. Area of surface area ना, rather surface area of cube 6 into side square. क्यूबॉइड इसमें यूज नहीं होगा। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट में अगर हल्का फुल्का चेंज होगा तो उसे मार्जिनल कहते हैं, मार्जिनल। तो दैट इज डी सी बाई डी टी, किसी का भी डेरिवेटिव कर दो दैट कम्स आउट टू बी द चेंज, मार्जिनल, बदलाव, राइट। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, this is dr by dt, that is the marginal revenue. सर्कल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरामीटर, रेक्टेंगल, सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, क्यूबॉइड का जरूरत नहीं है, कोन है ना, कोन की भी खैर यहाँ पे हाँ हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज हो जाता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एल इज द स्लांट हाइट है ना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, एल इज द स्लांट हाइट, आर इज द रेडियस। और आई थिंक और फॉर्मूलेज हैं हमारे पास कुछ, सर्कल का लगा दिया, स्फेयर का लिखा दिया आपको मैंने, कोन का वॉल्यूम लगा दिया, लाइटेस्ट। तो ये फॉर्मूलेज हैं। तो यहाँ पे एक हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर खत्म होता है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलेज बता दिए, होता है क्या है, फाइंड आउट करने के लिए क्या पूछेगा, बट अब इनको बस क्वेश्चंस को पुट करना है प्रैक्टिकल वे में, थ्योरी को, और हमारा फिर हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज।